मैं अपनी जेब से कैदे किताबा कापियां पेंसिल लेकर दूंगा और बच्चे खुशहाल होकर पढ़ेंगे। और गाड़ियों के साथ मंगते भी है और छोटे छोटे रुमाली बेचते हैं। अच्छा। तो मैंने देखकर बहुत अफसोस होया। के बड़े होके क्या बनोगे? टीचर। टीचर बनोगे आप? मैं डॉक्टर। डॉक्टर? पैसों की मदद नहीं लेता हूँ जी। अगर कोई भी चटाई बिछाने के लिए ला दे या कापियां किताबा ला दे वो उसकी मेहरबानी हो। मेरे दिल की बहुत ख्वाहिश है कि मैं बच्चों को पढ़ाकर और आगे तो आगे ही ले जाऊंगा। कि मेरे दिल की तमन्ना है इस दुनिया में कोई काम कर जाए, अगर कुछ ना हो सके एक खिदमत इस्लाम कर जाए। अगर कोई भी इधर आइसक्रीम वाला गुजरता है ना जी, मैं अपने कोलों बच्चों को आइसक्रीम भी लेकर देता हूँ, खिलाता हूँ। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाम इकरा तबस्सुम और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मेरे इर्द गिर्द जो क्यूट से बच्चे मौजूद हैं। ये एक छोटा सा स्कूल है जहाँ पर एक आदमी ने इन बच्चों को, जो कि ये बच्चे गली में मांगते थे या फिर कोई रुमाल वगैरह चीज़ें बेच कर गुजारा करते थे और गली में ऐसे फिरते थे, एक आदमी ने इनको उठाया और यहाँ पर लाकर इनको पढ़ाना शुरू किया। और ये एक तरह से स्कूल है जहाँ पर टीचर्स भी आती हैं, उनको पढ़ाया भी जाता है। और वो जो आदमी है जिन्होंने काम शुरू किया वो कोई बहुत अमीर नहीं है, बल्कि बहुत ही गरीब और झोंपड़ियों में रहने वाले वो इंसान है। उनसे आज मैं आपको मिलवाती हूँ, मजीद जानती हूँ उन्होंने काम कैसे शुरू किया, क्या उनके दिल में ऐसा आया कि वो ये काम करने के लिए निकल पड़े। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि ये ख्याल कैसे आया कि बच्चों को आपने इस तरह से पढ़ाना है और इस तरह से स्कूल आपने जो है शुरू करना है, इतनी कम इनकम होने के बावजूद? बात ये जी, बच्चे मैं देखता हूँ ये जो प्लाटा वाले बच्चे हैं झोपड़ी लगाकर बैठे हैं ना जी, ये बच्चे हैं सड़क पे बहुत घूमते फिरते रहते हैं जी। और गाड़ियों के साथ मंगते भी है और छोटे छोटे रुमाली बेचते हैं। अच्छा। तो मैंने देखकर बहुत अफसोस होया। तो मैंने सोचा कि इधर से बच्चों को लाकर इधर से मैं अपनी जेब से कैदे किताबा कापियां पेंसिल लेकर दूंगा और बच्चे खुशहाल होकर पढ़ेंगे। अगर कोई भी इधर आइसक्रीम वाला गुजरता है ना जी, मैं अपने कोलों बच्चों को आइसक्रीम भी लेकर देता हूँ, खिलाता हूँ। ठीक है जी। और कापियां किताबा कच्चियां पेंसिल लेकर देता हूँ। तो ये कब से शुरू किया ये सिलसिला? ये तकरीबन 5 महीने हो गए जी। 5 महीने हो गए। जी, 5 महीने से सारा खर्चा आप खुद उठा रहे हैं? जी मैं खुद उठा रहा हूँ। अच्छा, तो क्या इनकम क्या है आपकी? कितनी इनकम होती है आपकी? मंथली कितना कमा लेते हैं? जी मैं अपना मंजन बनाता हूँ और पेट दर्द गैस कब्ज के लिए फकी बनाता हूँ, जोड़ों पट्टों की दर्द की गोलियां बनाता हूँ। और जो इधर जो लालादर जज कॉलोनी वाली औरतें काम करती हैं और आती हैं दवाई लेती हैं और वो हुई पैसे में लेकर उर्दू बाजार जाकर एक कापियां किताबें लेके आ जाता हूँ। ठीक है, तो इनको आप खुद पढ़ाते हैं या कोई टीचर्स रखी हुई नहीं है? जी, हमने टीचर रखी है जिसको 4000 रुपया तनख्वाह देता हूँ। और मुझे देखकर लोग, इधर से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि भाईजान मैं आपकी कौन सी मदद कर सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ जी मदद की ज़रूरत नहीं है, कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर मदद तुम करना चाहते हो और कुछ कापियाँ किताबा लेके दे दो। और जो पानी वाले कूलर की मुझे ज़रूरत है, इस वक्त 40-50 बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं और पानी के लिए कोई ऐसा वसाइल नहीं है मेरे पास। अच्छा, कोई आपको वैसे पैसों की मदद करना चाहता है तो वो पैसों की मदद आप नहीं लेते? नहीं, पैसों की मदद नहीं लेता हूँ जी। अगर कोई भी चटाई बिछाने के लिए ला दे या कापियां किताबा ला दे वो उसकी मेहरबानी होगी। अभी तक आपने कुछ भी नहीं लिया? अभी तक सब कुछ आप अपनी तरफ से कर रहे हैं? हाँ जी, मैं अपनी तरफ से अपनी जेब की इजाजत की तरफ मैं कर रहा हूँ। अंकल, इतनी मोटिवेशन जबकि लोग जो है इस हालत में, जैसे आप बता रहे हैं कि आप एक मंजन बेचते हैं, उसमें भी लोग दूसरों से मांग रहे थे, लेकिन आपके अंदर ये अर्ज कैसे आई कि मैंने ये बच्चों के लिए करना है? ये बहुत बेमिसाल चीज़ है। जी इंशाल्लाह मेरे दिल की बहुत ख्वाहिश है कि मैं बच्चों को पढ़ाकर और आगे तो आगे ही ले जाऊंगा जी। और जिस तरीके भी बच्चे पढ़ेंगे ना, दूसरी तीसरी चौथी किताब में पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह मैं अपनी जेब से पैसे लगाकर और आगे स्कूल में इनको दाखिल कराऊंगा। ठीक है, ये जो जितने भी बच्चे हैं, आपने खुद इनको कहा है कि हमने आपको पढ़ाना है, आप हमारे पास हैं, इनके माँ बाप का क्या रद्द अमल था? क्या माँ बाप भी ये चाहते थे या इनको पकड़ पकड़ आप खुद ही लेकर आते हैं? जैसे कि हमने देखा है कि अभी जब मैं आ रही थी आप इनको छोड़ने भी जा रहे थे और लेने भी आते हैं आप? हाँ जी, मैं रिक्शा मेरे पास है, मैं बच्चों को छोड़ने भी चला जाता हूँ और लेने भी आ जाता हूँ। तो इसलिए इनके माँ बाप के पास में गया तो मैंने बोला कि मैं जी बच्चों को पढ़ाऊंगा। वो कहे जी ऐसी कापियाँ किताबा के फीस नहीं दे सकते और कापियाँ नहीं लेके दे सकते। मैंने सोचा जी मैं क्या कापियाँ किताबा में अपनी जेब से लेके दूंगा
और जो टीचर पढ़ाएगी उसकी भी फीस आपको नहीं मिलेगी, कुछ देगी। वाह क्या बात है, जबरदस्त। मैं तो खुद हैरान हो रही हूँ। अंकल कितने बच्चे हैं आपके पास? जी मेरे पास 35-40 बच्चे आ जाते हैं और किसी वक्त बच्चे 20 भी हो जाते हैं, किसी टाइम बच्चे 50 भी हो जाते हैं जी। और अल्लाह के फजलो करम से और 10वें दिन बाद मैं खाना भी बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को खिलाता हूँ। खाना भी खिलाते हैं साथ में, आइसक्रीम भी लेके देते हैं, खाना भी खिलाते हैं और साथ साथ जो पढ़ा रहे हैं, ताकि इसका क्या मकसद है खाना खिलाने का, जो आइसक्रीम लेके देते हैं, क्यों? वो जी मैं कहता हूँ अगर मैं खाना खिलाऊंगा और बच्चों को आइसक्रीम लेकर दूंगा और बच्चे खुशहाल होके पढ़ेंगे और अपने घर से टाइम ना मेरे पास आएंगे, इसलिए मैं ये आपको खिलाता हूँ। मतलब इनको इनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए जो है ये अपनी जेब से, जबकि आप देख पा रहे हैं पीछे इनका घर भी मैं आपको दिखाती हूँ, देख पा रहे हैं कि इनकी इनकम क्या है, इनका काम क्या है, इसके बावजूद बच्चों को यहाँ पर बाउंड करने के लिए ये इस तरह से इतनी एफर्ट कर रहे हैं। इसमें हमारा क्या किरदार होना चाहिए, गवर्नमेंट का क्या किरदार होना चाहिए, ये सवाल पैदा होता है। अच्छा अंकल मुझे ये बताएं कि जो टीचर्स हैं वो आपने कहाँ से वो आती हैं, कितनी दूर से आती हैं, उनको भी पिक एंड ड्रॉप देते हैं, उनके लिए क्या, कहाँ से आपने वो ढूंढी? वो भी जी हमारे मोहल्लेदार ही है, बिल्कुल नजदीक ही प्लाट में रहते हैं और गरीब घर की वो बेटी है जी, कि उस बेचारी काम भी कोठियों पे करती है और थोड़ा बहुत उसने जाके 8 जमातें और 8वीं क्लास की स्टूडेंट है, ते वो आपने उनका भी एक रोजगार जो है वो उसका लगा भी रोजगार बना दिया जी। बिल्कुल जबरदस्त अंकल, वेरी प्राउड ऑफ यू अंकल, आपने इतना अच्छा ये काम कर रहे हैं। और जितने भी देखने वाले हैं, मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है कि अंकल की जितनी भी मदद हो सकती है, वो पैसे नहीं लेते, लेकिन जो बच्चों के लिए रिक्वायर है, आप देख पा रहे होंगे कि एक खाली प्लॉट है जहाँ पर कुत्ते भी फिर रहे हैं और बहुत ही गंदी सी जगह, यहाँ पर अंकल जितने भी उनके सोर्सेज हैं उसके मुताबिक बच्चों को यहाँ पर बैठ के पढ़ाते हैं। अंकल आपके अपने कितने बच्चे हैं? जी मेरा छोटा सा एक बच्चा है और उसके अलावा 4 बच्चे हैं जी। पहली बीवी में 4 बच्चे हैं जी और ये जो होन बीवी में की थी जी, ये मेंटल अस्पताल की मरीज भी है और मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं और इसमें एक बच्चा है जी। वो पहली बीवी कहाँ आपकी थी? वो पहली बीवी जी अपना नियाज बेग ठोकर पे। अच्छा ठीक है, जो आपके बच्चे हैं वो पढ़े लिखे हैं सारे? नहीं जी 5-5 7 जमाते पढ़े हुए हैं। ते अंकल ये जो बच्चों के ये जो काम आप कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसके पीछे यही तो गिल्ट नहीं था कि मैंने भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाया या खुद नहीं पढ़ पाया तो मैं बाकियों के बच्चों को, पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ाऊंगा? नहीं जी मैंने तो ये सोचा भी चलो गरीब के बच्चे पढ़ जाएंगे कि खिदमत खलक इसी जी, कि जिस तरीके मैं सोचता हूँ कि मेरे दिल की तमन्ना है इस दुनिया में कोई काम कर जाए, अगर कुछ ना हो सके एक खिदमत इस्लाम कर जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ताइबा। लाइबा, इतना प्यारा नाम। तैयबा, इतना प्यारा नाम है आपका। तैयबा, यहाँ पर आप पढ़ने आते हो? यस। कब से आ रहे हो? हमें साल हो गए। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ कि अभी तक आपने क्या क्या सीखा यहाँ से? दुआएं कलमे। अच्छा सुनाओगे हमें? चलो सुनाओ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत, शहादत माने गवाही देना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वाह जबरदस्त, जबरदस्त, शाबाश, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? क्या नाम है? अच्छा। अच्छा ABC सुनाओ हमें। क्या आता है आपको? हाँ अच्छा, गिनती आती है? आती होगी। अच्छा ये सबक आते हैं जो बुक खोली हुई है, क्या पढ़ रही हो? चलो ये सुना दो जो आता है, सुना दो। शर्म आ रही है? शर्म आ रही है? नहीं। अच्छा आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ। ABC आती है? 1 2 आती है? इंग्लिश में 1 2 3 4 आती है? सुनाओगे? चलो ठीक है। क्या नाम है आपका? मुबशर। मुबशर। मुबशर क्या सुनाओगे आप? गिनती फ्रॉम। चलो सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20। शाबाश। अच्छा मुझे ये बताओ, अंकल मुश्ताक जो हैं आपको कहाँ से लेकर आते हैं? हाँ जी। कहाँ से लेकर आते हैं आपको? कब से आप आ रहे हो उनके साथ? 2-3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए हैं। और वो सारा बुक्स वगैरह आपको वो खुद लेकर देते हैं? हाँ जी। क्या कहना चाहोगे आप उनके लिए?
जी उनके लिए क्या कहना चाहोगे अंकल, जो आपको इतना पढ़ा रहे हैं, आप पे मेहनत कर रहे हैं, कैसा लगता है आपको? वो अच्छे हैं। अच्छे हैं। उन्होंने हमें कॉपी उन्होंने लेके दी, किताबें भी, पेंसिल भी, शॉपर। वाह जबरदस्त। और आइसक्रीम भी खिलाते हैं? हाँ जी खिलाते हैं आइसक्रीम और खाना भी खिलाते हैं? ठीक है, जबरदस्त। अब आप क्या चाहते हो कि बड़े होके क्या बनोगे? टीचर। टीचर बनोगे आप? मैं डॉक्टर। डॉक्टर, जबरदस्त। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने दिल लगा के पढ़ना है, पता है ना? हाँ जी पढ़ोगे? हाँ जी वादा पापा। आप ही करो। यस। जबरदस्त। हमारी वीडियो देख के कोई मदद करने के लिए आए तो ये आप कोई बताना चाहेंगे कहाँ पर आए, कैसे आपसे मिले, कैसे राब्ता करे? जी ये शौकत खानम रोड है, सर्विस रोड है थल्ले वाला जी, लालाजार जुडिशल कॉलोनी। साड़ी बैक साइड पे हमजा शहबाज का घर है जी, लालाजार जुडिशल कॉलोनी, सर्विस रोड, शौकत खानम रोड। बहुत शुक्रिया अंकल। ये थे जी हकीम मुश्ताक साहब, जो कि एक अजीम मिसाल कायम कर रहे हैं मुआशरे में, उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनको ज़रूरत भी है पढ़ने की। इसी के साथ ही इजाज़त चाहेंगे। अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट सेक्शन में करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।